हेलो एवरीवन, आप सबका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रधान इलाहाबादी में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान पर आधारित क्वेश्चन, जो टेट सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जितने भी प्रश्न इस पर बताए जा रहे हैं वो 100% मेरा दावा है कि उसमें से यदि 50 क्वेश्चंस आते हैं तो 40 आपके क्वेश्चंस होंगे। इस ये सार संक्षेप में जो है ये पूरा बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की भाषा उत्पत्ति यूनानी शब्द या ग्रीक भाषा से हुई है। साइकी शब्द का अभिप्राय है, साइकी शब्द का अभिप्राय आत्मा से है। किससे है? आत्मा से। आत्मा से। साइकी शब्द का अभिप्राय आत्मा से। मनोविज्ञान किस शास्त्र का भाग माना जाता है? तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का भाग माना जाता है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह किसका कथन है? यह कथन है मॉर्गन का। मॉर्गन का कथन है कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। किसका कथन है? मॉर्गन का। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन है वाटसन का, जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान है विधायक विज्ञान। विधायक यानी पॉजिटिव दिशा की ओर चलने वाला। बुद्धि एवं शरीर समाहित है जैविक कारक के अंतर्गत। व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं जेबी वाटसन। जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यवहारवाद पूछा भी जाता है, अधिकांश पूछा गया है। मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं वैसा बना दूंगा। तो यह कथन है वाटसन का। किसका कथन है? वाटसन का। सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन की 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं? तो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ये 3 बातें हैं। चेतन, अचेतन और ईश्वरवाद में और वर्तमान में जीने की चाहत और जो इच्छाएं दमित रह गई उसके। तो इन्हीं सब विचारधाराओं से ओतप्रोत है यह चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदम ईगो सुपर ईगो को मानव की संरचना का विभिन्न अंग कौन मानता है? तो ये सिगमंड फ्रायड ने ही दिया है। किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। एक खंड सिद्ध, अब यहाँ पर बुद्धि के कुछ क्वेश्चंस हैं। एक खंड सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अल्फ्रेड बिने, साइमन स्टर्न और टर्मन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 खंड सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन। 3 खंड सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन। तो इसमें जो है दोनों के स्पीयरमैन हैं। बहुकारक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि की संरचना के सिद्धांत प्रवर्तक हैं जेपी गिलफोर्ड। बुद्धि की संरचना के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जेपी गिलफोर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट पर। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन है। यह कथन है मैकडूगल का। किसका है? मैकडूगल का। नेशनल सोसाइटी ऑफ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था कहाँ पर स्थापित है? अमेरिका में। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, जो पादरी थे वहाँ पर और जंतु वैज्ञानिक थे जो है। ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर खोज की? उद्यान मटर पर। किस पर? उद्यान मटर, क्योंकि यह द्विलिंगी होता है और इसका जो वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है उद्यान मटर का, पाइसम सैटाइवम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार। तो पाइसम सैटाइवम। विकासवादी सिद्धांत के समर्थक लैमार्क हैं, जो जिराफ आदि के जो दिए हैं। वंशानुक्रम सिद्धांत का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है। बीज में वृक्ष बनने की संभावना रहती है, लेकिन
वातावरण के आधार पर उसका विकास होता है। किसका मत है? तो यह है मत वुडवर्थ का। किसका? वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने बताया जो है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। तो भाषा विकास का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सी टेट सुपर टेट आदि में भी पूछा गया है, कई बार जो है टेट में पूछा गया, सी टेट में हर साल पूछा जाता है ये। चोम्स्की भाषा विकास सिद्धांत का प्रवर्तक हैं। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने। संज्ञान बुद्धि से संबंधित यानी सामाजिक विकास का सिद्धांत जो है एरिक्सन ने दिया। वृद्धि और विकास के कितने तत्व होते हैं? तो 2 होते हैं, परिपक्वता और वातावरण। अभिवृद्धि के लिए अधिगम की आवश्यकता है या नहीं? नहीं। व्यक्तित्व मापन के लिए मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नैतिक विकास के 3 स्तर और 7 सोपान किसने दिया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने। इम्पॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाओं का उल्लेख जीन पियाजे ने किया है? तो 4 अवस्थाएं हैं, संवेदात्मक, गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और औपचारिक। ये है 0 से 2, 7, 12, 18 इस प्रकार से जो है बांटा गया है सब पूरा। तो शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। यह किसका कथन है? एडलर का। किसका कथन है? एडलर का। इम्पॉर्टेंट है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह मत है सिगमंड फ्रायड का। किसका है? सिगमंड फ्रायड का। यह कथन है सिगमंड फ्रायड का। 3 से 6 वर्ष के बालक में प्राय अर्ध सपनों की हालत में ये थार्नडाइक का कथन है। शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल, वैलेंटाइन 14 फरवरी जो याद रखिए, शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, रूसो ने कहा। कितने वर्ष में बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है? तो 3 वर्ष का जैसे हो जाता है बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो शैशवावस्था में बालकों में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र। फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि? तो ओडिपस। लड़कियों में इलेक्ट्रा। ठीक है। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? तो 51 सेंटीमीटर। दूध के दांत की संख्या 20 होती है, वेल नोन है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो बाल्यावस्था में। संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। वस्तुओं के संबंध को जानने का प्रयास बालक किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को ही जो है कहा जाता है। प्रश्न, कौन सी अवस्था में बालक क्यों और कैसे के प्रश्न जो है खड़े करता है, पुटअप करता है? तो बाल्यावस्था है। क्या है? बाल्यावस्था। पूर्ण विकसित मस्तिष्क कितना प्रतिशत बाल्यावस्था में तैयार होता है? 95%। बाल्यावस्था में प्रत्येक वर्ष शरीर की लंबाई में लगभग कितनी वृद्धि होती है? तो 5 से 7 सेंटीमीटर की होती है। एडोलसेंस किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है, जीएस हॉल की। जीएस हॉल की। किसका मत है कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है और पहली ऋतु में दूसरी ऋतु के आगमन प्रतीक दिखाई देने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में एक दूसरे संबंधित है। यह किंग, राजा से याद रखिए, किंग का मत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन सबसे कठिन काल माना जाता है। ये किर्कपैट्रिक का कथन है, इम्पॉर्टेंट है। किस मापदंड के अनुसार किशोरों के शब्द चयन का विस्तार होता है? स्टैनफोर्ड विने के अनुसार। किसके? स्टैनफोर्ड विने के अनुसार। 14 वर्ष की आयु में कितने शब्द भंडार हो जाते हैं? तो 9000। कितने? 9000 याद रखिएगा। 16 वर्ष की आयु में 11700 शब्द, 18 वर्ष की आयु में 13500 शब्द आ जाते हैं बालकों में। और स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्त करना, अंतर्निहित पूर्णता को ही अभिव्यक्त करना क्या है? शिक्षा है। गांधी जी के अनुसार शैक्षिक शिक्षा वह है होती है जिसमें जो है बालक तथा मनुष्य के शरीर मस्तिष्क ठीक है तथा आत्मा का विकास हो, उसी को सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास कहते हैं। ये महात्मा गांधी जी के अनुसार था। मनोविज्ञान का विषय
चेतना है या किसका मत है? विलियम जेम्स का। मनोविज्ञान का विषय आत्मा है, किसका मत है? प्लेटो का। साइकी और लोगस शब्द किससे बना है? यूनानी शब्द से। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि डेली जो है आपको एक वीडियो साइकोलॉजी के मिलते रहें और दूसरा जो है पर्यावरण का भी क्वेश्चन आंसर आपको मिलता रहेगा। जो टेट, सी टेट, सुपर टेट, एड जूनियर आदि के जो तैयारी कर रहे हैं उसमें बेनिफिट आपको मिलेगा। धन्यवाद।